दिलान के लिए भी ये बेहतरीन प्रोजेक्ट होगा। मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि इसको थीसिस में बहुत दिलचस्पी है और ये अपनी डायबिटीज की तहकीक भी यहाँ जारी रख सकती है। इसकी जरूरत नहीं है। मैं इन कामों में पड़ना नहीं चाहती, यानी कुछ अरसे तक नहीं। लेकिन तुम जब चाहो लेबोरेटरी तुम्हारे लिए हाजिर होगी। तुम्हें लगता है ये इन्वेस्टमेंट मुनासिब है? अगर ऐसा ना समझता तो इनको यहाँ क्यों बुलाता? तुम दूसरी तरफ भी अहम कामों में लगे हो। मैं बस तुम्हारे लिए सोच रही थी। ये भी तो अहम काम है। बिजनेस बढ़ा रहा हूं, हमारा खानदान और ऊपर जाएगा। सबिहा साहिबा, बारान हमेशा अपने खानदान की बात करते हैं, लेकिन आपने कभी जिक्र नहीं किया। अगर पार्टनरशिप कर ही रहे हैं तो मेरा ख्याल है एक दूसरे को जान लेना चाहिए। वक्त के साथ सब हो जाएगा। पहले ये तो कंफर्म हो कि हम पार्टनर्स बन भी रहे हैं या नहीं। मुझे नहीं लगता ये पार्टनरशिप कारबे के लिए फायदेमंद साबित होगी। क्योंकि ये बिल्कुल मुख्तलिफ फील्ड है और तुम्हारी स्पेशलिटी कुछ और है। समझ नहीं आ रहा इतना अगेंस्ट क्यों हो तुम। अगर इतना अच्छा मौका ना होता तो कभी इंटरेस्ट ना लेता मैं। और वैसे भी एक ही कुएं के मेंढक बने रहना अच्छी बात नहीं। मैं ऐसा नहीं समझती। इंसान जिस फील्ड से नावाकिफ हो उसमें आसानी से नुकसान हो सकता है। बिल्कुल वैसा ही कर रही हो जैसे मैंने सोचा था। तुमने सबिहा के बारे में जो कहा वो सब गलत साबित हो रहा है दिलान। शायद हम दोनों मुत्तफिक हैं, तो डिटेल्स पर बात करें। जी बिल्कुल। इजाजत दें, मैं जरा किचन में देख कर आती हूँ। या अल्लाह, ये सब क्या हो रहा है? क्या बारान और सबिहा पार्टनर बनने जा रहे हैं? ये कौन सी मुसीबत आ गई? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे उसे हर हाल में रोकना होगा। मुझे जल्दी कुछ करना होगा, लेकिन क्या? ज्यादातर नुकात पर हम मुत्तफिक हैं। बाकी डिटेल्स वकील तय कर लें तो हम साइन करने के मरहले पर जा सकते हैं। ठीक है, मैं अपने वकील को बता देती हूँ, वो सारे प्रोसेस की अकॉर्डिंगली कार्रवाई करेगा। तुमने ये इन्वेस्टमेंट करने का फैसला क्यों किया? उसके साथ पार्टनर बनकर तुम क्या करना चाहते हो? बिजनेस के अलावा कुछ नहीं चाहता। सरमायाकारी का नया मैदान है ये मेरे लिए। तुम्हारे लिए भी फायदेमंद होगा। मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती हूँ। यानी सबिहा के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें समझ नहीं आ रहा? उसने तो तुम्हें पहले ही काम की पेशकश की थी जो तुमने कहा कि अच्छी है, और उसके बाद बखुशी कबूल किया उसको। तो अब अचानक से क्या मसला हो गया?
बस मैं नहीं चाहती। ऐसी क्या बात है? मैंने लॉयर से बात कर ली है। हम अग्रीमेंट के लिए अगली मीटिंग की तारीख तय कर सकते हैं, बारान। बेहतर। अपने मैनेजर से बात करके मीटिंग की तारीख बता दूंगा आपको। ठीक है, तो फिर क्यों ना एक दूसरे को अभी से कॉन्ग्रेचुलेट कर दें? इजाजत दीजिए मुझे। एक बार फिर आपकी कीमती इन्वेस्टमेंट के लिए शुक्रिया। हम एक बहुत स्ट्रॉन्ग और फायदेमंद पार्टनरशिप करने वाले हैं। मैं भी आती हूँ साथ। ये पार्टनरशिप नहीं होगी। बारान से दूर रहोगी। तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली? मुझे वर्गलाओ मत। मैं मामले को एक कारोबारी इंसान की नजर से देख रही हूँ और मुझे यकीन है कि बारान कराबी भी उसी नजर से देख रहा है। हम बिजनेस करने वाले एक फायदेमंद और इंसानियत के लिए फेवरेबल इन्वेस्टमेंट के लिए एक हो रहे हैं, तो तुम्हें इसमें क्या मसला है? करीम, मैंने ऑफर दे दी है और दिलान इससे कुछ ज्यादा खुश नहीं। और मैं इस पार्टनरशिप के लिए बहुत एक्साइटेड हूं। हम एक दूसरे के बहुत बल्कि बहुत ज्यादा करीब होंगे। तुम अपना ख्याल रखना। सी यू। और हाँ, दरवाजे तक मत आना। सब कुछ मेरी सोच के मुताबिक हो रहा है। दिलान को देखना है। अब सब कुछ उस पर है कि वो क्या कहेगी और क्या करेगी। सबिया साहिबा मेरा फोन नहीं उठा रही। देखो आगे क्या होता है। जिहान कहाँ है? कॉलेज गया है मजान। वो उसे अपने टीचर से बात करनी थी। अच्छा, खैरियत तो है बेटा? तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? यहां मुझे कोई खुश रहने देता है क्या? इस हवेली में तो हम गधों की तरह रहते हैं। कोई हैसियत ही नहीं, कोई वजूद ही नहीं। क्या करें? ये किस तरह की बातें कर रहे हो तुम हसन? क्या कर रहा हूं मैं? बात ही तो कर रहा हूं अम्मी। मुझे लग रहा है कि बारान फिर कोई खेल खेल रहा है। हवेली में अचानक मेहमान बुलाए जाते हैं, हमें तो पास जाने की इजाजत ही नहीं दी जाती। लगता है खुद ही पकाया जाता है और खुद ही खा लिया जाता है। सोच समझ के बात किया करो हसन। बारान जो कुछ भी कर रहा है यकीनन सोच समझ के कर रहा होगा। मेरा बेटा आज तक गलत साबित नहीं हुआ। जब फैसला करता तो बड़े होने की हैसियत से हमें उसकी हिमायत करनी चाहिए, ना कि मुखालफत। तुम फिक्र मत करो, बारान तुम्हारा हिस्सा लाजमी रखेगा। इन दिनों बारान बेटा अपने दिलान की वजह से बहुत परेशान है। मोहतात रहना होगा, खास तौर पर उस हालिया वाक़े के बाद। पता नहीं क्या सोचकर उसने हमारे खून के प्यासे को आजाद कर दिया। मैं अच्छी तरह समझ गया हूं कि दिलान बेटी ने यह सब किस नीयत से किया। बाकी सब फजूल है। बात खत्म करो।
बात अभी खत्म नहीं हो सकती। मेरे लिए बात तो अभी शुरू हुई है। बस करो। हाँ, बस ही सही।